हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। तो हम लोग का ये स्फीयर के ऊपर दूसरा वीडियो है। आज हम लोग बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ के कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल के जहां पे भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करने को कहा जाए वहां पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम ले लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये है आज के क्लास का पहला दो क्वेश्चन। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग अब थोड़ा सा बेसिक से ऊपर लेवल का क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम लोग को पैरामीटर्स गिवन नहीं होगा। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, पैरामीटर को फाइंड करना है। उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो चीज़ कैलकुलेट करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखो, ये बुक का ही क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल इज ₹431.20 एट ₹17.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये चीज़ का हम कंसेप्ट पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको टोटल कॉस्ट गिवन हो और पर यूनिट का कॉस्ट गिवन हो, टोटल कॉस्ट गिवन है आपको और पर यूनिट का कॉस्ट गिवन है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर उन दोनों का आप डिवाइड करते हो तो जो भी चीज़ का पर यूनिट है वो यूनिट आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे हमको बोल रहा है कि 17.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, एरिया का। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो ये हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जब भी टोटल प्राइस गिवन हो और पर यूनिट का प्राइस गिवन हो, जिस भी चीज़ का वो यूनिट होगा अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट हम लोग को मिल जाता है। यहाँ पे हमको एरिया का यूनिट पर यूनिट गिवन है तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग पैरामीटर निकालेंगे और जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गिवन में हमको क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग बॉल, फॉर मेकिंग बॉल। बॉल को बनाने का टोटल कॉस्ट हम लोग को गिवन है, वो कितना है, ₹431.20। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो। 431/2/10। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम 2 0, अगर 2 0 देना है तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा, एक 0 आएगा, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे एक ही 0 दे रहे हैं। तो ये मेरा टोटल रुपीज़ गिवन है। अब हमको और भी गिवन है पर यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लेदर। वो कितना गिवन है हमको, वो गिवन है 17.50 रुपीज़। तो अगेन हम इस 17.50 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 175/10। ये 0 के बारे में आप समझ रहे कि हम यहाँ पे 2 0 इसलिए नहीं दिए कि एक 0 कैंसिल होगा। अब हमको बताया गया कि अगर इन दोनों से हम लोग एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या चीज़ मिल जाएगा, जिस भी चीज़ का यूनिट है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते वक्त हम लिखेंगे एरिया ऑफ लेदर बॉल। हमको एरिया ऑफ लेदर बॉल मिल रहा है, यानी कितना एरिया ऑफ लेदर इन बॉल, बॉल में कितना लेदर लगेगा वो चीज़ हमको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पर यूनिट है वो लेदर का गिवन है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जो भी बड़ा क्वांटिटी होता है उसको आपको ऊपर रखना है डिवीजन में, और जो भी छोटा चीज़ हो उसको आपको नीचे रखना है। तो ये है मेरा बड़ा क्वांटिटी और ये है उसके नीचे छोटा क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे देखोगे 10 और 10 कैंसिल होगा और ये 4312/175। अब आगे यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो ये चीज़ आपका सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये चीज़ फाइंड करने को नहीं कहा गया। आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ बॉल। तो ये सारा वैल्यूज़ को आप वैसे ही एज इट इज़ रहने दो। आपको रेडियस निकालना होगा, पैरामीटर। हम लोग को जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो पहले हम लोग पैरामीटर फाइंड करते हैं तब। तो इसको कुछ कट वट मत करना, अगर करते हो तो आप ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे और कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ से थोड़ा देर और सोचोगे तो यहाँ से हम लोग को अभी ये चीज़ मिला हुआ है, ये एरिया है। और एरिया से हमको अगर पैरामीटर निकालना है, ये ऑलरेडी हम लोग सिलेंडर में किए कि कभी भी कोई चीज़ हम लोग को गिवन है और उससे पैरामीटर्स फाइंड करना होता है। पैरामीटर स्फीयर का पैरामीटर रेडियस फाइंड करने के लिए इस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पुट करना होगा। अब यहाँ पे कौन सा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कौन सा एरिया। अब यहाँ पे खुशकिस्मती का बात ये है कि स्फीयर के केस में एरिया जो होता है, चाहे तुम कोई भी एरिया ले लो, वो सारा सेम ही हो। कर्व सरफेस, टोटल, लैटरल, हर एरिया यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एरिया का मतलब है 4πr² और 4312/175। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, r का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 4 और पाई को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² 4312/175। आई होप आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से अगर हमको r² निकालना है तो r² निकालने के लिए ये क्या करना होगा, इक्वल टू के उधर। तो यहाँ पे पहले 4312/175
और ये जो पूरा अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, उलट जाता है, तो 4 बन जाएगा 1/4, 22/7 बन जाएगा 7/22। अब आप काटो आराम से, तो यहाँ पे देखो कट रहा है 4 से, 4 1 जा 4 और 2 नंबर लिए तो एक 0 देना होगा, 4 7 जा 28 और यहाँ से 4 8 जा 32। ये भी कट रहा है 2 11 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 9 जा और ये भी कट रहा है, ये 14 11 49 जा, 11 49 जा कट रहा है, 7 1 जा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 25। तो ओके, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आगे आ रहा है, हम नीचे नहीं, हम यहीं पे कर दे रहे। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, ऊपर में 49 है और नीचे में 25 है। हमको आर का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर का वैल्यू नहीं, तो हम यहाँ से स्क्वायर जैसे इक्वल टू के उधर करेंगे तो एक स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 49 बाहर और 25 से 5 बाहर, तो यहाँ से 7/5 ये आ गया मेरा रेडियस, यानी रेडियस मेरा पैरामीटर आ चुका है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि डायमीटर बताना है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो हम यहाँ पे आराम से कर देंगे। जगह नहीं है तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी 2 इंटू आर का वैल्यू 7/5। तो आप देख सकते हो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 14/5। इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हो 14/5 सेंटीमीटर। अगर आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है पॉइंट में कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है 2 4/5 सेंटीमीटर, 2 4/5 सेंटीमीटर आप इस तरीके से रख दो। जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट जो कंसेप्ट था आपको उसको पकड़ना है कि किस तरीके से हम लोग करें। ये बेसिक से थोड़ा ऊपर टाइप का क्वेश्चन है, तो जहाँ पे 2 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करके इसको भी पहले ट्राई करने का कोशिश करो, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो फिर तो हम है ही। ओके, तो अब चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग को कर्व सरफेस एरिया इसमें गिवन है, हम लोग यहाँ पे निकाले थे, बट यहाँ पे हम लोग को पहले से गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। ये सब क्वेश्चन ईजी है, हम बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, बट ये सब क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, हम इस तरीके से लिख रहे हैं, आपको पूरा स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑफ स्फीयर, वो कितना है 196 पाई। अब हम यहाँ पे कितना बार बोले कि अगर आपको कोई भी पैरामीटर के अलावा कोई और चीज़ पता होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला पुट करके पैरामीटर फाइंड कर लेना, उसके बाद देखना कि क्वेश्चन में क्या चीज़ हमको पूछ रहे हैं या क्या चीज़ हमको निकालना है, वो चीज़ बाद में। पहले अगर पैरामीटर के अलावा कोई चीज़ गिवन है तो उसका फॉर्मूला पुट करके आप पैरामीटर फाइंड कर लो। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 पाई, और यहाँ से हमको आर स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हो तो पाई और पाई कट भी है, पाई और पाई कैंसिल हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया 196/4। अभी हम काट भी देंगे, 4 1 जा 4 4 जा 16 और यहाँ से 36 जाएगा, 4 9 जा 36। सो आर स्क्वायर इज नथिंग बट 49। सो यहाँ से आर हो जाएगा √49 और आर का वैल्यू आ जाएगा 7। स्फीयर किस में, एरिया किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। ये सब चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना, यूनिट मिस करोगे मार्क्स कटने का चांसेस बढ़ेगा। बोला देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, पैरामीटर्स पता है आपको, पैरामीटर पता चल चुका है, आपको वॉल्यूम पूछा है, यानी फॉर्मूला पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। सो नाउ बोल देते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। और यहाँ से आप कैलकुलेशन करना है, 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना लाएं 7 लाएं, क्यूब है कितना बार बैठाएंगे 3 बार बैठाएंगे। तो ये सब चीज़ आप लोग को आ चुका होगा, अब इतना तो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है, तो हम ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दे 4312/3 सेंटीमीटर्स का क्यूब। अगेन आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हो 14371/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये किस तरीके से किया जाता है आई होप आप लोग को पता हो। यहाँ पे ये सब चीज़ देना है यार, अगर कुछ नहीं दे रहे हो तो कम से कम वॉल्यूम लिख दो एटलीस्ट, ये सब चीज़ आप लोग मेंशन करो। आपको 2 मार्क्स चाहिए, आप ऐसा नहीं चाहोगे कि इतना सब कुछ करने के बाद इस छोटा छोटा चीज़ की वजह से आधा मार्क्स या 1 मार्क्स काट लिया जाए। तो ये था 2 बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से इसको कॉपी करो, इसके बाद कुछ अच्छा क्वेश्चन को ले लेते हैं।
ओके, तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन का लेवल ऊपर करते जा रहे हैं, बट ये क्वेश्चन इजी है और इतना दम रखता है अपने अंदर कि ये 4 मार्क्स के सम्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है मिक्स करके किसी और सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ आपको मिक्स करके ये क्वेश्चन दे, एज इट इज़ भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दम रखता है, इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। और ये बेस्ड किसके ऊपर है? वॉल्यूम इक्वल के ऊपर, जो कि हम लोग अक्सर जानते हैं कि जो मेंसुरेशन का माध्यमिक में क्वेश्चन आता है वो एक नए क्वेश्चन वॉल्यूम इक्वल पे होता ही है कहीं ना कहीं तरीके से। तो ये भी क्वेश्चन वॉल्यूम इक्वल पे है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बोला द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड इज 14 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फीयर, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम से बताएं कि क्या चीज़ हो रहा है ना, कि एक बॉल है हम लोग के पास लीड का, जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोला द लेंथ ऑफ डायमीटर सॉरी रेडियस नहीं है, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है इफ इट इज मेल्टेड, इसको हम लोग क्या किए? पिघला दिए। पिघलाने के बाद हो रहा है हाउ मेनी स्फीयर विथ लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड। इसको पिघला के हम लोग छोटा छोटा बॉल बना रहे हैं, यानी इसको पिघलाएं और कुछ छोटा छोटा बॉल बना लिए। ये छोटा छोटा ऐसा करके हम लोग बॉल बना दिए। अब इसको पिघलाने से कितना ऐसा छोटा छोटा बॉल बनेगा वो हम लोग को बताना है। इस बॉल के बारे में हम लोग को क्या चीज़ पता है कि ये जो बॉल है इसका भी रेडियस हम लोग को गिवन है, वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बता दिया कि जो बड़ा बॉल था उसका रेडियस कितना है? 14, ये डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल बॉल है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग को बताना है कि इसको पिघला के ऐसा कितना छोटा छोटा बॉल बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि ऐसा चॉकलेट से सोचो कि अगर हम लोग घर से चॉकलेट लेके आते हैं और चॉकलेट से कोई छोटा छोटा चॉकलेट बनाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि डार्क चॉकलेट बड़ा वाला बाहर ला के उसको पिघला दिया जाता है और उससे छोटा छोटा जो मोल्ड्स होता है उसमें डाल के हम लोग छोटा छोटा चॉकलेट्स बनाते हैं। तो उससे कितना बनेगा? अगर हम 1 kg चॉकलेट को पिघलाएं और ये छोटा छोटा बॉल जो बनाए, तो इनका वेट और जितना हम पिघलाएं उनका वेट दोनों का तो इक्वल होगा, यानी इसका जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम और ये सब का जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, ये सब का वॉल्यूम मिला के इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? हम अगर ये 10 kg या 10 सेंटीमीटर क्यूब पिघलाएं और इसको 1-1 सेंटीमीटर क्यूब का बनाएं तो कितना बनेगा? 10 पीस बनेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये वाला का वॉल्यूम और ये सब का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं वॉल्यूम इक्वल टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो इसका कंसेप्ट क्या चीज़ होता है कि आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, यही चीज़ होगा ना। ये बड़ा वाला का वॉल्यूम स्मॉल वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक पीस, ये एक बड़ा बॉल और ये एक छोटा बॉल का वॉल्यूम बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक को पिघला के बहुत सारा बनाया जा रहा है और कितना सारा बनाया जा रहा है वही तो बताना है। तो अगर मान लेते कि इसको 2 पीस बनाते हैं तो 1 का वॉल्यूम, तो 2 का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटा वाला बॉल का जो वॉल्यूम आ रहा है अगर उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे कि इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमको दोनों का पता करना है तो क्या करेंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इन 6 का पता करना है तो हम इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जितना बॉल बनेगा उतना नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब का इकट्ठा वॉल्यूम आ जाएगा और वो इस बड़े बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो जो यहाँ पे हम लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, यहाँ पे हमको क्या करना होगा? n से मल्टीप्लाई करना। अब ये n क्या है? n मेरा नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स है, यानी कितना छोटा बॉल ऐसा बनेगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, यही है आपका कंसेप्ट। उसके बाद क्या है यार, क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हो। तो इसको अब इस चीज़ को लगा के आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। वॉल्यूम निकालना आता है, इसको भी आपको निकालना है, n फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो आप खुद से। और चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो किस तरीके से करेंगे। तो गिवन लिखेंगे, देखो क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तभी इस सॉल्यूशन को देखो, तब आप कुछ सीख पाओगे। और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हो सिर्फ इसीलिए ताकि आप इस चीज़ को सीखो। तो खुद से भी प्रैक्टिस करो। ओके, सो बिग स्फीयर के लिए कर रहे हो तो हम लोग को बिग स्फीयर का क्या चीज़ पता है भाई? हम लोग को रेडियस पता है, जिसको हम कैपिटल R से दिखा रहे हैं, बड़ा R। तो वो कितना गिवन है? ओह सॉरी, रेडियस गिवन नहीं है, हम लोग को डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन है और वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14
सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस जो कि हो जाएगा कैपिटल R 14/2 विच इज़ 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को रेडियस मिल गया और हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब। यहाँ पे देखो तो 4/3 पाई R का क्यूब यानी 7 का क्यूब। इस तरीके के क्वेश्चन में हम बार बार बोले कि 4/3 या पाई का वैल्यू आप लोग को पुट करके कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि एंड में वो सारा चीज़ कट जाता है। तो ये सब चीज़ दिमाग में रखना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करके करना है। ऐसा नहीं कि इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिए उसका सॉल्व कर रहे, कहीं ना कहीं गलती होगा हम लोग से। ओके, सो नाउ फॉर स्मॉल स्फेयर्स, स्मॉल स्फेयर। तो स्मॉल स्फेयर का हम लोग को रेडियस क्लियर कट दिया हुआ है, और वो रेडियस कितना है हम इसको स्मॉल r से दिखा रहे हैं, वो है 3.5 सेंटीमीटर। और 3.5 को अगर आपको ठीक करना है तो आप कर सकते हो 35/10, और कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। काट दे रहे 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 7/2 सेंटीमीटर। तो हम मेरा रेडियस आ चुका है। अब ना हम लोग का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 4/3 पाई r की जगह में क्या लिखेंगे 7/2 का क्यूब। ओके, अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या इस चीज़ को अप्लाई करते हुए यहाँ पे बोलेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ, देख इस तरीके से करोगे तभी वो पूरा 4 मार्क्स आपको देगा, अदरवाइज वो मार्क्स देने वाला नहीं। n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर। ओके, देखो अभी तक हम लोग इस n को डिफाइन नहीं किए हैं, तो साइड में यहाँ पे बाजू में हम लोग बोल दे रहे n इज नंबर ऑफ स्मॉल बॉल। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, यानी हम केडो बॉल बना रहे, वही है मेरा ये n है। ओके, सो ये मेरा n। अब यहाँ पे हमको हर एक चीज़ का वैल्यू पता है। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर पता है 4/3 पाई r का क्यूब कितना, यानी 7 क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई 7/2 का क्यूब। और यहाँ पे देखोगे तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा मेरा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू n इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से एक 7, 2 7 से 2 7, 3 7 से 3 7, बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया ऊपर में n, और नीचे में बच गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। अब हमको n का वैल्यू चाहिए, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया n, यानी कितना ऐसा छोटा छोटा बॉल्स बनेगा 8 पीस। इस अगर हम इसको बॉल को पिघलाते हैं बड़े वाले को और ऐसा छोटा छोटा बॉल बनाते हैं तो कितना बॉल बनेगा, ऐसा 8 बॉल हम लोग को भी नहीं, कितना 8 पीस हो गया ना, 8 पीस हो गया। तो इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। बहुत कोई क्या करता है कि दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देता है, वो भी चीज़ सही है और ये भी चीज़ सही है। तो आप किसी एक तरीके को फॉलो कर सकते हो, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, तो एक और इजी सा क्वेश्चन ले लिया गया। ये भी पिछला क्वेश्चन अभी जो हम लोग किए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोले 3 स्फीयर ऑफ कॉपर हैविंग रेडियस ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर बनाते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है कि 3 स्फीयर्स हम लोग के पास और तीनों का रेडियस अलग है। एक स्फीयर है, थोड़ा सा इसको डायग्राम अच्छा से बनाते हैं। ओके, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और एक और स्फीयर है 5 सेंटीमीटर का। तो ये 3 स्फीयर्स हैं हम लोग के पास, और इस बार हम लोग क्या किए हैं कि तीनों स्फीयर्स को मेल्ट कर दिए एंड फॉर्म अ लार्ज स्फीयर। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिए, एकदम बड़ा। ठीक है, अब बना तो दिए, लेकिन इसका जो रेडियस है वो हम लोग को नहीं पता कि हम लोग 3 छोटा छोटा स्फीयर, एक का 3 सेंटीमीटर रेडियस, एक का 4 और एक का 5, तीनों को मेल्ट किए और एक बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस क्या हम लोग को पता नहीं है वो बना दिए। और बनाने के बाद पूछ रहे कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर। ये जो बड़ा स्फीयर बनेगा इसका रेडियस कितना होगा। तो अगेन यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल वही है कि इन तीनों को, इसको मेल्ट किए तो कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर हम लोग को मिला होगा, इसको मेल्ट किए कॉपर मिला, इसको भी मेल्ट किए कॉपर मिला, उन तीनों कॉपर को मिलाएं और ये बनाए। तो इसको अगर मेल्ट करेंगे तब भी तो उतना ही कॉपर मिलेगा ना जितना इन तीनों को मेल्ट करके मिला, क्योंकि इसी से तो ये बॉल बना है। सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, जहाँ पे एक बड़े बॉल को मेल्ट करके छोटा छोटा सेम टाइप का बॉल बना रहे हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप का बॉल को मेल्ट करके एक बड़ा बॉल बना रहे हैं।
तो यहाँ पे भी वही होगा कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम हम लोग को इक्वल कर देना है, यानी ये भी वॉल्यूम इक्वल टाइप पे है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, सिलेंडर में भी हम लोग किए हैं और यहाँ पे भी देख रहे हो वॉल्यूम इक्वल टाइप। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है और माध्यमिक में इसी का बोल वाला है यार, यही सब चीज़ आता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालोगे और इससे ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग। इस कंसेप्ट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वॉल्यूम है। तो चलो जल्दी से, वीडियो आप समझ गए तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके बनाओ। चलो अब हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ गिवन में है, तो गिवन में हम लोग को रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इस तरीके से ये सब चीज़ देखो, अगर ये देख रहे हो भाई तो सिर्फ इसको इसलिए देखना है कि हम लोग को स्टेटमेंट किस तरीके से देना है, क्योंकि करना सिर्फ आता है उससे नहीं होगा, आपको उसको सही तरीके से पेश भी करना होगा। देखो अगर हम चाय पीते, एक सिंपल सा लॉजिकली बात कि अगर हम कोई ऐसा मोड़ का दुकान पे जाके चाय पीते और एक अच्छा रेस्टोरेंट में जाके हम चाय पीते हैं, तो दोनों का प्राइस बहुत डिफरेंस होता है। एक का 5 रुपये दाम होगा तो दूसरा का 200 रुपये दाम होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 5 रुपये दे रहा है वहाँ पे का आप सर्विस देख सकते हो, वहाँ पे आपको कितना इज्जत दिया जा रहा है, और जहाँ पे आप 200 रुपये पे कर रहे हो वहाँ पे आपको कितना इज्जत दिया है, जाके एकदम चेयर टान के बैठाएगा, सर आइए बैठिए, एसी चालू, बहुत कुछ, पानी ला के पिलाइए, चाय पीने गए पानी वानी सब पिला दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप उसको रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करते हो तो आपको आदमी ज़्यादा वैल्यू देगा, आपके लिए ज़्यादा मतलब पेमेंट मिलेगा, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको अगर 5 मार्क्स चाहिए, 4 मार्क्स चाहिए, तो अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिखना होगा, तब जाके वो बंदा जो आपका चेक कर रहा हो वो 4 मार्क्स पूरा दे दे। नहीं तो वही काम करेगा जैसे कि आप पैसा काटते हम लोग काट नहीं सकेंगे, लेकिन वो बंदा मार्क्स ज़रूर काट लेगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर हम लोग यहाँ पे लिख रहे, फर्स्ट स्फीयर कितना है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम अभी हम नहीं निकाल रहे, रेडियस ऑफ सेकंड, ये सारा चीज़ अगर चाहो तो यहाँ पे R1 इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, और यहाँ पे रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर बोल रहे हैं तो हम इसको R2 से डिनोट कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर हम कर रहे हैं और इसको हम R3 से डिनोट करेंगे जो कि होगा 5 सेंटीमीटर। और ना अब हम लोग यहाँ पे क्या करें कि जो बड़ा वाला इसका रेडियस नहीं पड़ा, तो हम लोग लेट करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इज कैपिटल R। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन समझ में आया, गिवन था वो उतारे और बड़े वाले का रेडियस हम लोग R लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या फिर नाउ वी नो डैट, हम लोग को हर चीज़ पता होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में जैसा कि बोला गया कि इन तीनों को मेल्ट करके एक बिग स्फीयर बनाया गया। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, ये चीज़ होगा। अब यहाँ से वॉल्यूम 1 कितना है ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेंगे। वॉल्यूम 1 कितना है 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। यहाँ तक हम लोग सही किए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या करना है कि आपको ये 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन लेना है। हम इसीलिए इस क्वेश्चन को इजी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बंदा पहला बार कर रहा है या फिर ज़्यादा मेंसुरेशन से प्यार नहीं करता, ज़्यादा मेंसुरेशन को प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो इसको टफ समझेगा और इसमें 4/3 पाई पूरा पुट करके कैलकुलेट करने लग जाएगा, जिसका बारे में बोल रहे हैं जो मेंसुरेशन को ज़्यादा पसंद नहीं करता। आप लोग मेंसुरेशन को बहुत पसंद करते हो, तभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हो। ठीक है, तो आप लोग मेंसुरेशन को पसंद करते हो तो आप क्या करोगे 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई को कॉमन निकाल रहे होगे 4/3 पाई, और बच क्या जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बच रहा है, यहाँ से R1 का क्यूब प्लस यहाँ से R2 का क्यूब प्लस यहाँ से R3 का क्यूब, और कुछ नहीं। और उस साइड में क्या हो रहा है, उस साइड में तो कुछ नहीं किए, तो एज इट इज़ रहने देते हैं। और हम लोग इसीलिए इस वैल्यू को पुट नहीं किए क्योंकि ये और ये वैल्यू कट जाएगा, 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया। बचा क्या, ये R1 R2 और R3 का क्यूब और इक्वल टू R1 का क्यूब R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू
r का क्यूब, अब यहाँ पे r1 का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब इक्वल टू r क्यूब। यहाँ पे r का क्यूब, ये 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 इक्वल टू r क्यूब। इन सबको ऐड मारो तो 7 4 11 और 5 6 1 6 2 8 1 9 9 1 6 2 8 2 10 1 11 और 1 1 2 216 r क्यूब। अब यहाँ से r का वैल्यू निकालना है तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। अब यहाँ पे पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं, इसी चीज़ को यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो r क्यूब इज इक्वल टू 216 आया। क्यूब को अगर उधर लेके जाते हैं तो रूट आता है, और कोई बंदा अगर सिर्फ इस तरीके का रूट लिखता है, ये 6 है, इसी तरीके का रूट लिखता है तो उसका मार्क्स डेफिनेटली कटेगा। आपको यहाँ पे क्यूब रूट लिखने हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यूब रूट है। उसके बाद हम लोग को 216 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और हमको इसका एलसीएम पता है क्योंकि हम मैथ्स करते रहते हैं। सो यहाँ पे देखो, इस तरीके से अगर आप इसको रफ में ये वाला एलसीएम लेते हो तो आपका इसी तरीके का चीज़ आने वाला है। ठीक है, इसको पूरा आपको एलसीएम लेना है और ये सारा आएगा। और इसके बाद क्यूब में क्या होता है कि 3 का 1 बन के निकलता है, 3 का 1 बन के निकलता है। तो r इज इक्वल टू यहाँ से 2 निकलेगा 1 और 1 3 निकलेगा, तो r आ जाएगा 3 2 6। और हमसे शायद यही चीज़ पूछा गया कि जो मेरा बिग स्फेयर होगा उसका रेडियस कितना होगा। ये रेडियस अब हम लोग को पता चल चुका है 6 सेंटीमीटर। और यही थे यार बेसिक क्वेश्चन, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन किए, जो अभी पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों आसान सा ही क्वेश्चन था, कुछ उसमें टफनेस बोल के नहीं था। आपको बस थोड़ा सा चीज़ को समझना था। और यहाँ पे कुछ ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करो घर पे, और क्वेश्चन कमेंट करके बताओ ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग इन सारी चीज़ों को कर रहे हो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।